In last video lecture, we have discussed two terms, frequency and frequency distribution. So now we are moving to the next term and it is types of frequency distribution. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो तो हमने देख लिया था. अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वो तो आपको पहले से पता चल गया कि वेरिएबल को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो इंडिविजुअल भी प्रेजेंट करते हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट करते हैं. तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप की है. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूअस. और कंटिन्यूअस बोले या फिर ग्रुप्ड बोले वो एक ही चीज है. डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है? देखो, वेरिएबल को जब मैं इंडिविजुअली प्रेजेंट करूंगा, मतलब वो 10 मार्क का टेस्ट है तो वेरिएबल मैंने 0, 1, 2, 3 ऐसे इंडिविजुअली प्रेजेंट किया है तो वो डिस्क्रीट है. लेकिन जब मैं वेरिएबल को ग्रुप में प्रेजेंट करूंगा, मतलब 0 to 10, वो 100 मार्क का टेस्ट का इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उस हिसाब से हम देखेंगे. तो वेरिएबल को जब मैंने ग्रुप में प्रेजेंट किया है तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो समझ के चले, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट. डिस्क्रीट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूटी, उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं. तो क्या लिख सकते हैं, देखते हैं. डिस्क्रीट में क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड इंडिविजुअली. और ग्रुप में हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड इन ग्रुप्स. तो डिस्क्रीट में वेरिएबल को हम इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं और कंटिन्यूअस में या ग्रुप में वेरिएबल को ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं. सर, कब हम डिस्क्रीट के हिसाब से अरेंजमेंट करें और कब ग्रुप के हिसाब से? तो बिल्कुल सिंपल है कि वेरिएबल की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व भी बहुत ज्यादा है. ज्यादातर तो रेंज से ही हमको पता चल जाएगा. तो डिस्क्रीट कब सुटेबल है? सुटेबल व्हेन variables are not in large numbers and range of variables is small. रेंज काफी छोटी है, 0 से लेकर 10 मार्क इंडिविजुअली प्रेजेंट कर दो. अच्छा, रेंज बड़ी है लेकिन कुछ ही वैल्यूज है, बाकी की वैल्यूज वाले है ही नहीं, सब 0 0 है, नंबर्स काफी कम है वेरिएबल्स के, तो भी ये चलेगा. लेकिन कंटिन्यूअस में हम लिखेंगे कि सुटेबल व्हेन वेरिएबल्स आर large in numbers and range of values of variable or variables is also large. Range is large, number of variables are large in numbers, तो कंटिन्यूअस सुटेबल है. उस वक्त डिस्क्रीट इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो यही पैटर्न सुटेबल है. अब ये जो
कंटिन्यूअस वेरिएबल है ग्रुप, वो भी दो तरीके के हैं, उसमें भी दो सब कैटेगरी है। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो कैटेगरी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फर्दर सब क्लासिफाइड इन टू अदर कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दो कैटेगरी, और उसमें भी कंटिन्यूअस जो है उसकी सब कैटेगरी भी दो है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। सर ये एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, ये दोनों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले यहां थोड़ा स्पेस आपके लिए बना दूं, बाद में देखते हैं कि ये इंक्लूसिव क्या है और एक्सक्लूसिव क्या है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी classified in two categories, discrete and continuous, and continuous frequency distribution be further classified in two categories, exclusive and inclusive. Now the matter is, what is exclusive classification and what is inclusive classification? इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि क्लास या ग्रुप जो है, क्योंकि वो जो हर ग्रुप है मैं 0 to 10 ऐसे लिख रहा हूं, 0 to 10 या 10 to 20, 20 to 30, इसको मैं बोलूंगा क्लास। सपोज ये मार्क्स के क्लासेस है, 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, ये एक पैटर्न है। दूसरी एक पैटर्न से मैं फिर से क्लास लिख रहा हूं, जिसपे लिखूंगा 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 30। हाँ, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा क्लासिफिकेशन है, देखो ये दोनों ग्रुप ही है, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। लेकिन ये जो क्लास है, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और ये जो पैटर्न है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, वो दोनों पैटर्न में थोड़ा फर्क आपको दिखेगा। हाँ सर, थोड़ा डिफरेंस तो है। लॉजिकली क्या डिफरेंस है, इसका क्या पॉइंट है वो नहीं, लेकिन एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन यू कैन फाइंड, सी यहां पर जो है दो क्लास के बीच जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, मतलब कोई गैप नहीं है। मतलब इतना हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं। वो डिटेल में पढ़ाएंगे तब आप ज्यादा कुछ बोल पाओगे। अभी आप इतना बोल सकते हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव, दो सक्सेसिव क्लासेस के बीच कोई गैप नहीं है, और यहां गैप है, मतलब ये 10 पे खत्म होता है और 11 से शुरू होता है, 20 पे खत्म होता है, 21 से शुरू होता है। तो सर ये दो पैटर्न में एक फर्क तो ये है कि फर्स्ट पैटर्न में देयर इज नो गैप बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस, और इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्लासेस। तो ये दो चीज आपको पता है पहले से कि ये दो डिफरेंस है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो दो डिफरेंस है उसी को एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कहते हैं। तो ये जो बिना गैप वाला है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव में क्या होगा, देयर इज नो गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। तो इंक्लूसिव में क्या होगा, देयर इज अ गैप है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। तो जो बिना गैप वाला है वो एक्सक्लूसिव, और जो गैप वाला है वो इंक्लूसिव।
अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों भाई, इसको क्यों एक्सक्लूसिव बोल दिया, इसको क्यों इंक्लूसिव बोल दिया? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है और वो लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। समझो कि ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स मान के चलो कि 20 आ गए, मैं इधर लिख रहा हूं कंफ्यूजन ना हो, एक स्टूडेंट के मार्क्स 20 है। अब देखो ये जो क्लास है उसमें 0 से लेके 10 तक जो भी मार्क्स हम ले सकते हैं, 0 to 20, तो ये जो क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो क्लासेस है, ठीक है, वो इंडिविजुअली क्लासेस है। उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब 0 to 10 का एक्सट्रीम पॉइंट, लोअर एक्सट्रीम 0 है और अपर एक्सट्रीम 10 है, उसको बोलते हैं क्लास लिमिट। मैं उसको फिर से भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब समझ के चलो कि उसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट। और ये जो क्लास लिमिट है वो दो है, लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है। तो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ऐसा मान के चलते हैं। तो 0 इज लोअर क्लास लिमिट, 10 इज अपर क्लास लिमिट। 10 to 20 तो 10 लोअर क्लास है, 20 अपर क्लास है। 20 to 30, 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। लेकिन ये पैटर्न में देखें तो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो 1 लोअर लिमिट, 10 अपर लिमिट, 11 लोअर लिमिट, 20 अपर लिमिट, 21 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट, ऐसा मान के चलते हैं। ये थोड़ा समझने के लिए। अब मैं यहां पर आ जाता हूं फिर से। ये जो 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स वाला ये स्टूडेंट कहां क्लासीफाई होगा, 10 to 20 में या 20 to 30 में? तो मैं आपको बता दूं कि वो क्लासीफाई होगा 20 to 30 में। लेकिन इस पैटर्न से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो गैप वाला, तो वो क्लासीफाई होगा 11 to 20 में। ओ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 0 to 10 जो क्लास है उसमें 0 तो कवर होगा लेकिन 10 कवर नहीं होगा। 10 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो 0 to 10 में 0 इज इंक्लूडेड, 10 इज एक्सक्लूडेड। 10 to 20 में 10 इज इंक्लूडेड, 20 इज एक्सक्लूडेड। 20 to 30 में 20 is included, 30 is excluded. But in this classification, in 1 to 10, 1 is included, 10 is also included, क्योंकि 10 होगा तो भी हम यही रखेंगे। 11 to 20, so 11 is included, 20 is included. 21 to 30 में 21 is included, 30 is also included. Means ये जो पैटर्न है बिना गैप वाला, उसमें लोअर लिमिट का जो वैल्यू है वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन अपर लिमिट वाला वैल्यू वो क्लास में इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। और ये गैप वाले जो सिचुएशन है उसमें लोअर लिमिट की वैल्यूज तो इंक्लूड होती ही है, साथ में अपर लिमिट का वैल्यू भी इंक्लूड होता है। मतलब दोनों क्लास लिमिट इंक्लूड होती है, मतलब लोअर तो दोनों में होती है, लोअर लिमिट तो दोनों पैटर्न में इंक्लूड होती है। डिफरेंस किसकी वजह से है? अपर लिमिट की वजह से। तो ये टाइप के क्लासिफिकेशन में अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड और यहां पर आप बोलोगे अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। तो ये अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्यों इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं? बिकॉज वैल्यू ऑफ वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लास एंड विल बी इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास। यहां आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास इटसेल्फ, तो इसकी वजह से उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। तो इन नटशेल आप इतना समझो कि in exclusive classification lower limit is included but upper limit is excluded, ये पैटर्न में। and in inclusive classification both the limits are included, lower limit is included as well as upper limit, both the limits are included, then it is called inclusive।
That is why it is called inclusive classification. Both the limits are not included, just lower limit is included but upper limit is excluded, तो हम इसको बोलते हैं exclusive. तो इंक्लूसिव क्यों और एक्सक्लूसिव नाम क्यों है वो मैंने आपको बताया, और उसका मतलब भी समझ के चलो कि एक्सक्लूसिव होगा, और ये बैकग्राउंड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते, आगे जाके भी करेंगे। एक्सक्लूसिव है तो अपर लिमिट वाला वैल्यू वो क्लास में नहीं लिखना है, उसके बाद वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लिखना है। मतलब 20 है तो 20 10 to 20 में नहीं आएगा, 20 to 30 में जाएगा। लेकिन इस तरीके का क्लासिफिकेशन है 11 to 20, मतलब गैप वाला है, तो 20 11 to 20 में ही लिखेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार थोड़ा एडिशनली यहां पर कुछ लिख रहा हूं, वो ध्यान से देखिए। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि क्या इंक्लूसिव क्या एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोले तो कोई गैप नहीं होता, देयर इज नो गैप, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। तो इंक्लूसिव में देयर इज अ गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्लासेस। दूसरा एक पॉइंट कि एक्सक्लूसिव के लिए लोअर लिमिट इंक्लूडेड बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। तो यहां क्या होगा, लोअर लिमिट ये केस में इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो दोनों लिमिट इंक्लूड होती है तो इंक्लूसिव, एक लिमिट इंक्लूड होती है एक एक्सक्लूड होती है तो ये एक्सक्लूसिव। तो ये इस तरीके से याद रखना है कि क्यों एक को एक्सक्लूसिव बोलते हैं, क्यों एक को इंक्लूसिव बोलते हैं। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं या लिख सकता हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, वो लिखने की इतनी जगह नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लोअर का तो देखो नहीं क्योंकि दोनों केस में लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड ही है, डिफरेंस होने की वजह सिर्फ अपर लिमिट है। अपर लिमिट एक्सक्लूडेड तो एक्सक्लूसिव, अपर लिमिट इंक्लूडेड तो इंक्लूसिव। तो हम ये बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास, देन इट इज इंक्लूसिव, इज एक्सक्लूडेड इन द क्लास, देन इट इज एक्सक्लूसिव। सिर्फ क्या याद रखना है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट। तो मुझे लगता है कि ये पूरा डिस्कशन जो हमने किया वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हमने वो पढ़ा, वो क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा आज का जो लेक्चर है, ये अभी का वीडियो लेक्चर, उसको समराइज करके प्रेजेंट करूं तो हमने शुरुआत की थी मीनिंग और टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंडिविजुअली प्रेजेंट किए होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो डिस्क्रीट है। और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं तो वो कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप ग्रुप में प्रेजेंट करते हो तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा। गैप नहीं है, दो क्लासेस के बीच गैप नहीं है तो एक्सक्लूसिव, और गैप है तो इंक्लूसिव। एक और पॉइंट, गैप है या नहीं है वो तो बराबर है, लेकिन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू इंक्लूड होती है या एक्सक्लूड होती है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू वही क्लास में इंक्लूड होती है तो वो एक्सक्लूसिव माना जाएगा। बट लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, तो आप बोल दो कि वो एक्सक्लूसिव है। क्लियर? तो बाकी का काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।